तौफीक पाशा, काइजर विल्हेम के साथ होने वाले मुआहदे की दस्तावेजात तैयार हो गई? जी मेरे सुल्तान। जैसा हम चाहते हैं रेलवे मंसूबे पर वैसे ही काम किया जाएगा, लेकिन हमारे रुके हुए काम कम से कम वक्त में जर्मन रियासत के साथ नए सिरे से शुरू किए जाएंगे। रेल की पटरी हम जर्मनी से खरीदेंगे। सलीम पाशा दीगर मामलात पर काम कर रहे हैं। हमारे लोग जर्मन माहिरीन के साथ मिलकर बाज मकामात पर पहाड़ काटने का काम करेंगे, जिसके बाद वहाँ रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। और हथियारों का मामला? सुल्तान मुअज्जम, मैंने इस पर काम किया है। रियासत के दिफा के लिए जर्मनी से हदफ पर ठीक निशाना लगाने वाले और ताकत के एतबार से बेहतरीन हथियार खरीदेंगे और इस तरह हमारे सिपाही मजीद मजबूत हो जाएंगे। हमारा सवाल यह है कि जर्मनों के साथ किए जाने वाले मुआहदे रियासत के लिए कितने सूदमंद रहेंगे? सुल्तान मुअज्जम, असलहे के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन रेल मंसूबा इस मामले में तो आपको महारत हासिल है। यानी वल्लाह मेरे सुल्तान, अगर हम ये खिदमत अंजाम दे सकें तो ये अमल हसना के तौर पर हमारे हिसाब में शामिल होगी। मैं रेल मंसूबे पर पहले भी काफी काम कर चुका हूँ। किसके लिए काम किया था? सुल्तान मुअज्जम, रेलवे और हथियारों की जिम्मेदारी आपके सुपुर्द की जा रही है हुसैन पाशा। रेलवे मंसूबे के बारे में हम जानते हैं कि आपने तफसील से काम किया था। मेरे सुल्तान, इस मामले में पूरे दिल से और अपने तजर्बे से भरपूर फायदा उठा सकता हूँ मैं। अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो ये मेरे लिए निहायत खुशी की बात होगी। रेलवे का मंसूबा आप पहले भी अंग्रेजों के हवाले करना चाहते थे। उस वक्त बात कुछ और थी सुल्तान मुअज्जम, लेकिन इस वक्त जर्मनी के साथ काम करने का फैसला ज्यादा बेहतर है। असलहे का मामला भी हल हो गया है। जर्मनी हमें असलहा फरोख्त करके फायदे में रहेगा, लेकिन रेल के मंसूबे के लिए उनका साथ मुनासिब मालूम नहीं होता। उनका इस काम में हमारे साथ रहना कुछ मशकूक लगता है। मेरे सुल्तान, सलीम पाशा के मुताबिक तो हर शख्स ही मशकूक है। अगर हमने जल्द अज जल्द अपना कोई हलीफ तलाश न किया तो फिर यकीनन मामलात और भी ज्यादा संगीन हो जाएंगे। मेरे सुल्तान, मेरे कहने का मतलब हरगिज ये नहीं था। सलीम पाशा दुरुस्त कह रहे हैं। रेलवे लाइन की गुजरगाहें, मंजिलें, नक्शे सब अहम है। जहां से भी रेल गुजरेगी उसकी अस्करी अहमियत भी होगी। हर एक सिर्फ अपने मफाद के लिए ही सोचता है, चाहे वो हमारा कोई दोस्त ही क्यों ना हो। हमारे जहन में भी यही सवाल मौजूद रहेगा कि इसमें उनका किस तरह का मफाद है। बहुत मोहतात रहना होगा हमें। अब्दुल हमीद असल में ये कहना चाहता है हमसे कि हम तुर्कों की तहजीब को करीब से देखें और उसे पहचानें। वो काफी अहमियत दे रहे हैं आपको। किसी भी रियासत का कोई भी काम इत्तेफाकन अंजाम नहीं पाता। ये हमारी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, हमें अहमियत भी दे रहे हैं और कहना चाहते हैं कि हम यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये फूलों का गुलदस्ता उनकी तहजीब की एक छोटी सी निशानी है। देखो, दीवार पर लिखी ये आयत कह रही हैं कि ये हमारी तहजीब के किले हैं। ये हमें बताना चाहते हैं कि हमारी तहजीब कितनी अजीम है। अब हम सुल्तान अब्दुल हमीद को बताएंगे कि किसी भी रियासत के साथ दोस्ती की बुनियाद कैसे रखी जाती है, सुल्तान से हमें क्या चाहिए और हम उन्हें क्या देंगे। बताइए। मोहतरम, हमारे इदारे रेलवे के मंसूबे में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। काम जारी रखने के लिए दोनों रियासतों के दरमियान मुआहदे की जरूरत है ताकि काम दोबारा शुरू किया जा सके।